लेकिन एटलीस्ट जितनी जॉब्स खाली हैं, जितनी सीटें खाली हैं, आप उतनी फिल करिए। आपकी सीटें खाली क्यों रह रही हैं? एप्लीकेशन जो की जाती है मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए की जाती है, प्राइवेट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वहाँ तो रिज्यूम या इंटरव्यू दो, आप सिलेक्टेड हो जाते आरओ का एग्जाम हुआ था वो भी कैंसिल हो गया, यूपी पुलिस का हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। तो उससे क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं। तो स्टेट वाइज एग्जाम हो रहे हैं, सारे लीक हो रहे हैं। आरओ का हुआ वो भी लीक, यूपी पुलिस हुआ वो भी लीक, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट का एग्जाम तक लीक हो रहा है। क्या नाम है सर? हैं। मेरा नाम रोहित रोह है। रोहित जी, हमारा सर्वे है पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो सरकारी ज़्यादातर जो सरकारी नौकरियों की या प्राइवेट नौकरियों की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बेसिक मुद्दे क्या हैं? सर मोस्टली तो यही है कि सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो। जॉब अपॉर्चुनिटी किस लाइन में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में, लिमिटेड में, या कोई अपना बिजनेस डेवलपमेंट कराने के लिए? प्रिपरेशन जो की जाती है मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए की जाती है, प्राइवेट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वहाँ तो रिज्यूम या इंटरव्यू दो, आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो जो एक तरीके से जो लॉन्ग जर्नी होती है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सर्विस की होती है। आपके लिए जो मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब? हाँ, मोस्टली तो यही रीजन है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन ही गवर्नमेंट सर्वे। जब आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे गवर्नमेंट में तो यहीं पे। लेकिन सर, गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट जो आंकड़ा जो देती है, वो देती है हमारे यहाँ के यूएन जो पीएफ के जो फंड हैं उनके अकाउंट से। तो पीएफ के जो फंड हैं वो तो प्राइवेट कंपनी वाले भी खोल लेते हैं, उस आधार पे ही वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सर्कुलेट करती है। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करता है और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके बेस पे कर रहा हूँ मैं। तो जैसे अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 4 की बात करते हैं तो उस बेस पे देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है इंडिया में एज कम्पेयर टू 2021 और 22 के कंपैरिजन में। तो ये सर, सरकार का एक ये भी तर्क है कि जो सिर्फ योग्य लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग नौकरियां दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डिग्री ले ली है और कोई स्किल नहीं है आपके हाथ में, तो हमारे पास में कोई वैकेंसी नहीं है। नहीं, आप ये क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है? उसके लिए तो सबसे पहले वैकेंसी होनी चाहिए ना। एक एग्जाम होगा। अब जब ये एग्जाम ही नहीं होगा, जैसे हमने अभी आरओ का एग्जाम दिया था वही लीक हो गया, बताइए किस बेस पे आप चूज कर तो पाओगे? सर, सरकार से ये बात जाके पूछे कौन कि ये योग्यता निर्धारित कैसे हो? मीडिया फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। लगता है मीडिया इस समय फ्री है? नहीं, कम्प्लीटली ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एज ए फोर्थ पिलर होने के नाते डेमोक्रेसी का तो मतलब अपनी बात को उसके थ्रू तक पहुंचाया जा सकता है ना, मीडिया के थ्रू। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीदी, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी, हमारा सर्वे है जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, क्या उनके बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे, किस चीज़ को लेकर उन्होंने इस बार बटन दबाया होगा ईवीएम मशीन का? क्या दिमाग में सोच रहे हैं? रोजगार को लेकर। रोजगार की, मैं पूरी लाइब्रेरी में मैंने अभी सर्वे किया है तो सभी लोगों का एक ही मुद्दा है, रोजगार। रोजगार अभी तक मैं डिफाइन नहीं कर पाया हूँ कि सिर्फ प्राइवेट या सरकारी, लिमिटेड, या कोई अपना बिजनेस डेवलप करने की ऊपर बात है। मतलब सरकारी तो सरकारी होता है, प्राइवेट से इतना बेनिफिट नहीं है ना जितना सरकारी से है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सैलरी देता है। बेशक देता हो, लेकिन इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो ज्यादा होता है ना सरकारी में, क्योंकि मान लो गारंटी रहती है सर। गारंटी रहती है। अगर कोई हमारे साथ क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो आगे को हमें क्या होता है कि पेंशन वगैरह की व्यवस्था भी होती है। और प्राइवेट में क्या है कि जब प्राइवेट वालों का मन होता है वो तब भी अपनी कंपनी से किसी को भी निकाल सकते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? टीजीटी, टीचर के लिए। टीचर। तो टीचर की तो वैकेंसी काफ़ी सालों से आई नहीं है। तो जब सरकार रोजगार दे ही नहीं रही है इसीलिए तो नहीं आई है अभी। तो टीचर के अलावा और तो काफ़ी सारे लाइन में वैकेंसी आती रही हैं। यूपी पुलिस को ले लो, आरओ को ले लो, एसएससी जीडी ले लीजिए, रेलवे, अभी आरपीएफ में भी भर्तियाँ निकली हैं। तो आरओ का एग्जाम हुआ था वो भी कैंसिल हो गया, यूपी पुलिस का हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। तो उससे क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं। अच्छा, कैंसिल हो जाना अच्छी बात है, या जो पेपर लीक था उसी को ही उसी को ही जारी रखते वो ठीक था? अरे पेपर लीक कराया ही क्यों था? कराया भी तो किसी ने होगा। आपने किया मुद्दे की बात, तो पेपर लीक हुआ क्यों? हाँ, तो मतलब सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था ना। पूरे मतलब अच्छी तरीके से पेपर कराना चाहिए था। जो पेपर लीक ही नहीं होता, अगर पेपर लीक नहीं होता तो वो कैंसिल भी नहीं होता। तो आपके सिर्फ बेरोजगारी के ही मुद्दा रहेगा या इसके अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? नहीं, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। अगर देश में रोजगार रहेगा, सभी को रोजगार मिलेगा तो सारी दिक्कतें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लगता है सरकार सभी को रोजगार दे सकती है? नहीं, नहीं दे सकती।
फिर आपने कैसे कह दिया कि सबको रोजगार ये मिले? सरकार नहीं दे सकती है ना, क्योंकि इसमें अभी तक मिला नहीं है। अगर हाँ सरकार चेंज हो, वो कुछ अच्छा काम करे स्टूडेंटों के प्रति या फिर रोजगार के प्रति, तो कह नहीं सकते। विपक्ष ने भी तो सिर्फ 30 लाख नौकरी का ही वादा किया है, वो भी कहाँ किया है? कुछ नहीं पूरा होने वाला। कुछ नहीं पूरा हुआ है। चलिए चलिए, मतलब सरकार से आस ही नहीं है। नहीं। क्या नाम है आपका? जूही भारद्वाज। जी? जूही भारद्वाज। हाँ, तो जूही जी, हमारा सर्वे है, जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, युवा युवती हैं, वो पढ़ने के बाद उनके बेसिक जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी जो उनकी जो मांग है, क्या है? हमारी बुनियादी मांग हमारी वैकेंसीज हैं जो हमें टाइम टू टाइम नहीं नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से बहुत बच्चों का लॉस हो जाता है। काफ़ी बच्चों की एज निकल जाती है, काफ़ी इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो आगे पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो हम लोगों के लिए अगर पूछा जाए बेसिक नीड, तो हमारी वैकेंसीज हैं जो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि वो टाइम टू टाइम नोटिफाई करे, तो ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी सही डायरेक्शन में जाए, हमें उसका रिजल्ट मिल पाए। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? जुडिशरी। जुडिशरी की। तो जैसे कि अभी जो वैकेंसी की जो बात कर रहे हैं, अभी काफ़ी सारी वैकेंसी निकली थी, जो एसएससी जीडी की हैं, आरपीएफ की हैं, यूपी पुलिस की हैं, आरओ की हैं। ये जो काफ़ी सारी वैकेंसी जो सरकार देती है, क्या ये इनफ रहती है? इसका नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अगर हम पूछें कि कितने बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो लाखों की संख्या में बच्चे आज के टाइम में एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं और गिनी चुनी वैकेंसी आती हैं, तो दे आर नॉट एनफ। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पे कंसीडर करना चाहिए कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो वैकेंसी डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, और टाइम टू टाइम आती भी नहीं है। अगर मैं अपने जुडिशरी की बात करूँ तो 2018 में आई थी, देन 2022 में, और उसके बाद अब चल रहा है कि आएगी, अब कब आएगी नो वन नोज। तो ये मान के चले, अगर सभी पढ़े लिखे युवाओं को क्या कोई भी सरकार 100% वैकेंसियां देकर फुलफिल कर सकती है? नो, 100% तो पॉसिबल है ही नहीं, वो किसी भी चीज़ में पॉसिबल नहीं है 100%। बट एक होता है ना कि एक सर्टेन क्राइटेरिया आप दीजिए, कुछ तो आपको अमाउंट देनी पड़ेगी ना। इतने अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहाँ जजेस हैं ही नहीं, तो फिर आप क्यों फिल क्यों नहीं कर रहे हो? तो पॉइंट ये है हम लोग का कि जितनी वैकेंसी खाली हैं एटलीस्ट आप उनको तो फिल करिए। ये तो कॉमन सी बात है कि हर इंसान अफसर नहीं बन सकता, हर इंसान बड़ी पोस्ट पर नहीं जाएगा, क्योंकि उतनी है ही नहीं, फिर आम और उधर कोई डिफरेंस भी नहीं रह पाएगा। लेकिन एटलीस्ट जितनी जॉब्स खाली हैं, जितनी सीटें खाली हैं, आप उतनी फिल करिए। आपकी सीटें खाली क्यों रह रही हैं? इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, इतने जजेस की कमी है, तो वो आप पूरी करिए एटलीस्ट। तो वो हम लोग की डिमांड है, और ये सिर्फ मैं अपने फील्ड में नहीं कह रही, मेरे हिसाब से हर फील्ड में यही, जितने यहाँ एस्पिरेंट हैं, जितने यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सब यही कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, पोस्ट खाली है लेकिन वैकेंसी आप नोटिफाई ही नहीं कर रहे हो। तो ये डेफिनेटली जी, मेरा आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, जी। इंडिया, हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स कितना, ह्यूमन राइट्स का कभी हनन या अभी हनन हो पा रहा है या नहीं हो पा ह्यूमन राइट का हनन, अगर मैं एकदम ग्रास रूट लेवल पर देखूँ, एकदम रूरल एरिया में देखूँ, तो या डेफिनेटली अभी उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम अगर इधर आते हैं, हम अर्बन साइड में आते मैं हैं, सरकार की तरफ से, मैं सरकार की तरफ की बात कर रहा हूँ, क्या सरकार की पहले तरफ से से बेटर है। ह्यूमन राइट्स का नहीं, डेफिनेटली पहले से बेटर है। पहले से बेटर है? जी जी चलिए, जी। बहुत बहुत हाँ, क्या नाम है दीदी आपका? रचना गौतम। रचना गौतम। रचना गौतम। रचना जी, रचना जी, हमारा सर्वे है, आपका क्या मुद्दा रहेगा अगर आपने वोट किया है, तो क्या सोचकर, क्या दिमाग में आपके चल रहा था जब आपने बटन दबाया होगा? सबसे पहले तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे ड्रीम्स है कि हम एक प्रॉपर जॉब होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम आगे के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। फर्स्ट जॉब तो आती है, वैकेंसी भी आती है, वो भी लिमिटेड आती है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि वो वैकेंसी फुलफिल नहीं कर पाती है उन सबको। फिर भी चलो मान लिया, जो वैकेंसी आती है उनको प्रॉपर वे में कराएं तो सही, एग्ज़ाम तो प्रॉपर वे में कराएं। जो भी एग्ज़ाम होता है वो लीक होता है, ठीक है। कम से कम एग्ज़ाम कराने का जो है वो भी तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, कम से कम उसमें तो सुधार किया जाए। वो भी इतने टाइम में वैकेंसीज आती हैं, फिर भी उसमें एज लिमिट होती है, एज भी निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम बच्चे देते भी हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि बस मिडिल क्लास की जितनी प्रॉब्लम उनको नहीं दिख पाती, बच्चे किस तरह से लाइब्रेरी में आके फीस सबमिट करके पढ़ते हैं, ठीक है। और घर की सारी उस जो प्रॉब्लम्स है उसको साइड करके यहाँ कर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, एज भी जाती है। उसके बाद भी एग्ज़ाम होने के बाद भी वो लीक हो जाता है। डिप्रेस्ड, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो यही उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कम से कम उनको भी तो सिस्टमेटिक रूप से कराया जाए।
मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन में ढील है, तभी जो बिल्कुल। पेपर में कोई भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, जो सेंटर का एग्जाम, जो स्टेट वाइज एग्जाम हो रहे हैं सारे लीक हो रहे हैं। आरओ का हुआ वो भी लीक, यूपी पुलिस हुआ वो भी लीक, जहाँ तक कि इंटरमीडिएट का एग्जाम तक लीक हो रहे हैं। तो फिर क्या है फ़ायदा? अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपने बात की थी जॉब्स की, तो क्या जॉब्स सिर्फ सरकारी को ही हम जॉब्स कहेंगे, या जैसे कि आजकल काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, गूगल है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट, मतलब उनमें भी काफ़ी अच्छे पद मिलते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छा सिक्योर फ्यूचर मिलता है। बिल्कुल, वो जॉब भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर भी एक ना, सबसे पहले होती है एजुकेशन, ठीक है? वहाँ पर हाई क्लास को कुछ एजुकेशन में इस तरह से कमी होती है। गवर्नमेंट में भी आजकल स्कूलों में जाओ, प्रॉपर वे में स्टडीज़ तक नहीं हो रही। गवर्नमेंट स्कूलों की कंडीशन जा कर के देखिए, बच्चे को, जो 12th का बच्चा है वो 8th क्लास के कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो वो, और जो हाई लेवल की कंपनियाँ हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो हाई लेवल तक की ही होती है। तो किस तरह से वो, उनको फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो सिर्फ योग्य लोगों को ही भर्ती करते हैं और सरकारी में चले आधे से जाते हैं। ज़्यादा यही होता है, जो हमारी एजुकेशन के हिसाब से हमें प्रॉपर जॉब तक नहीं मिल पाती प्राइवेट सेक्टर में भी। हाँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ लोग जो बीएड कर रहे हैं वो भी यूपी पुलिस की यूपी पुलिस में लगे हैं, या फिर जो नॉर्मल हमारी जो एजुकेशन है, उस जो हमारी जो ग्रेजुएशन वगैरह उसके लेवल की जॉब तक हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? और कोई मुद्दा रहेगा बेरोजगारी के अलावा आपका? हम्म, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर? महिला सशक्तिकरण अभी तो पहले से बेटर है। पहले से बेहतर है। पहले से बेटर है। पहले से बेहतर हाँ, महंगाई का हो सकता है कि हर चीज़ में इतना, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो महंगाई भी बहुत हाई लेवल की है, जो सभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। है। जी। तो क्या ये मौजूदा जो सरकार रही है, क्या ये पूरी वैकेंसियों को जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र जो पास आउट होके जा रहे हैं, क्या थोड़ी बहुत वैकेंसियाँ दे पा रहे हैं? नहीं, तो मौजूदा जो सरकार है, देते तो हैं, बट इतना वो शायद काफ़ी नहीं है। 100% तो खैर कोई नहीं कर हाँ, पाएगा, पर लेकिन बहुत कुछ तो कम। देते होंगे। हाँ, कुछ देते हैं। सेंटर की जॉब को मानते हैं कि वहाँ वो प्रॉपर टाइम से आती हैं, लेकिन जो स्टेट वाइज़ जॉब है उसमें, वहाँ उसमें कोई यूपी पुलिस की 4 साल में निकली है। 4 साल में निकली, फिर उसमें एज लिमिट, और फिर उसकी आई थी रेलवे की, इतनी कम सीटें हैं और इतने टाइम बाद आई हैं, तो क्या है, मुझे नहीं लगता जैसे कि कि वेस्ट यूपी को देखा जाए, सबसे ज़्यादा यहाँ जवानों की भर्ती होती है फौज में, और उस फौज को ही घटा के 4 साल की 4 साल की कर दिया है। कितना अब समय एक बहुत थिक बात है ये, 4 साल इस एज में, 18 से उन्हों एक तो सबसे बड़ी कमी है एज लिमिट, ठीक है? इस एज में बच्चा मैच्योर तक नहीं हो पाता, उसमें चलो फिर भी उन्होंने जॉब को लिया। 4 साल में वो रिटायर भी हो जाएगा, पेंशन, उसके बाद क्या आगे का? जब वो मैच्योर होगा, जब उसको लाइफ को समझ में तो तब आएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? क्या बैठेगा? तो ये तो मुझे, उसका ग्रोथ का जो टाइम है वो तो फौज में दे चुका होगा। वो पूरा दे चुका होगा, फिर उसके आगे बाद भी कुछ उसके बाद भी उसकी फैमिली भी सिक्योर नहीं है। अगर बाई चांस वहाँ पर कुछ हो जाता है, उसकी फैमिली के लिए भी तो कुछ नहीं है, वो भी वो वहीं ख़त्म है। तो पहले कम से कम ये तो था कि हमको रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी तो मिलता था, अब तो कुछ भी नहीं है।